मोटे साधन करने से हमारे भजन बढ़ते हैं, हमारे पुण्य बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया है, तो आप सभी के साथ एक छोटा मोटा जानकारी साझा करते हैं। 8 जुलाई को बुधवारी अष्टमी है, तो इसका बड़ा ही दुर्लभ योग होता है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, इसलिए हम सोचे कि आप सभी के साथ थोड़ा सा यही जानकारी साझा कर देते हैं। तो इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप सभी के साथ साझा करेंगे। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो भी सराहिएगा, अगर ना अच्छा लगे तो सुझाव दीजिएगा कि हम कुछ गलत बोले या फिर सही बोले। और कुछ भी हम अपने मन से नहीं बोलेंगे गाइस, सब कुछ हमने पढ़ा है, इसलिए उस चीज़ को हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। पहले हम क्या नहीं करेंगे उसके बारे में शेयर कर लेते हैं। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करेंगे, हो सके तो व्रत कर लें। अगर व्रत ना हो पाए तो तामसिक भोजन या लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। विदाउट लहसुन प्याज का ही भोजन करें। और बाल नहीं कटाए, दाढ़ी नहीं कटाए। वैसे बुधवार का दिन है, फिर भी उस दिन ये सब नहीं करें। और पेड़ पौधों को भी नुकसान ना पहुँचाएं। अब तुलसी पत्ता, पीपल पत्ता, बरगद की कोई भी पत्ता ना तोड़े। क्या करना है, सबसे पहले सुबह हमें जल्दी उठना है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठ के स्नान कर लें। अगर तीर्थ में हैं, गंगा आदि के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, तो आप अपने आसपास के नदियों में जाके स्नान करें। अगर नहीं है तो अपने घर के ही जल में गंगा जल मिला के स्नान कर लें और हर हर गंगे बोल के स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में चंदन और जल मिला के अर्घ दें। और हो सके तो अपने पितरों को भी तर्पण करें। तो कुछ लोग बोलेंगे कि पितरों का तर्पण हम क्यों करें, हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता हैं तो क्या हुआ, हमारे जो पितर लोग हैं वो भी हमारे माता पिता ही हैं। तो हमें उनकी तृप्ति के लिए, उनकी शांति के लिए तर्पण ज़रूर करना चाहिए। तर्पण की विधि अगर आपको जानना होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर कर देंगे कि कैसे करना है। मतलब वो कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकता है, बहुत ही शॉर्ट विधि में। हम ये अपने मन से नहीं कर रहे हैं, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ। जानकी जी भी तर्पण की हैं। तो आप अपने आसपास के पंडित पुजारी से पूछ सकते हैं कि हम ये बात कोई गलत बोल रहे हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप बढ़िया है, आप बता सकते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। लेकिन हम कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। इस दिन लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो कम से कम घर में जो आप डेली प्रतिदिन वाली जो डेली रूटीन करते हैं वो पूजा पाठ करें, भगवान का नाम जप करें और लक्ष्मी नारायण भगवान का कोई भी मंत्र का जप कीजिए। पीपल और वट वृक्ष में जल, दूध या मिश्री, जल या फिर दूध या फिर मिश्री, जल में ही मिश्री मिलाकर जल अर्पित करें इन वृक्षों को, जो भी आपको सूटेबल हो, कोई भी एक। और घी का दीपक जलाएं, उनकी प्रदक्षिणा करें। यही सब मोटे साधन करने से हमारे भजन बढ़ते हैं, हमारे पुण्य बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। बाकी सब आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, कोई किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन हम अगर सनातनी हैं तो हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए अपने धर्म के लिए, अपने पितरों के निमित्त और अपने कल्याण के निमित्त। सबसे बड़ी बात तो अपने कल्याण के निमित्त। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।